हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस विटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10 की मैथ की प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या है। हमें इसमें पढ़ना है आपका जो बहुत ही सिंपल है, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब है बहुपदों का विभाजन कैसे करते हैं। हमने अंकों का विभाजन किया है कि 2 का अगर 5 से भाग देना हो या 10 का 20 से भाग देना हो तो कैसे दिया जाता है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने बहुत ही डिटेल से आपको बताया है। लेकिन बहुपदों का विभाजन करना हो तो उसमें हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास 2 बहुपद दिए जाए, एक कहा जाए कि इसका विभाजन कीजिए इससे, तो आप इसे कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरा वादा है। उससे सीखने से पहले हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं, ओके, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम किस कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर्स है, जैसे आपके पास 5 एक नंबर्स है, ओके, और हम इसका भाग देना चाहते हैं 12 से भाग देना चाहते हैं, ओके। 2 बार में भाग जाएगा और इस कंडीशन में यह हो जाएगा 10 और शेषफल आएगा 2, ठीक, ओके। हम क्या करते हैं, एक और भाग देना चाहते हैं। अगर हम 5 से सीधे भाग देते हैं किस में, 10 में, तो 10 में भाग देना चाहते हैं तो 2 बार में भाग जाएगा और शेषफल आएगा इस कंडीशन में 0, ठीक है, ओके। हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, कैसे, हमारे साथ बने रहिए। अगर हम इस बीच वाली संख्या यानी कि 12 को लिखना चाहें तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 प्लस 2, 5 गुणे 2 और प्लस 2। बीच वाले को हमेशा भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल कहते हैं। इस प्रकार भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका सूत्र होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इस कंडीशन में देखिए, जो 10 को लिखना चाहें तो यहाँ पर मिल रहा है हमें 5 गुणे 2 मिल रहा है, ठीक ठीक। एक में शेषफल 2 रह रहा है और दूसरे में शेषफल 0 रह रहा है। जब शेषफल 0 हो तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो 10 का एक गुणनखंड है, ठीक। कहेंगे हम लोग 5 10 का एक गुणनखंड है। कब? जब आपका भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। इसका मतलब गुणनखंड होने का मतलब है यह होता है कि 10 में 5 से पूरा भाग चला जाएगा। दूसरी कंडीशन में आप देखिए यहाँ 12, हम इस कंडीशन में भी क्या कह सकते हैं कि 5 12 का एक गुणनखंड होगा। जब एक गुणनखंड होगा तो उस कंडीशन में शेषफल 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शेषफल 2 आया है। इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि 5 12 का एक गुणनखंड है, अतः 12 में 5 का पूरी भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो आपको समझ में आया कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि दी गई संख्या में भाजक से पूरी विभाजित हो जाएगा और उस कंडीशन में शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एक, यानी कि इस कंडीशन में 5 12 का यानी कि भाज्य का एक गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड वाली हमारी इसमें कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ओके ओके। अब हम चलते हैं थोड़ी सी अगले कॉन्सेप्ट पर। जैसे अगर हम ये कहना चाहें, अच्छा, अगर हम इसे गुणनखंड बनाना चाहें कि 5 12 का एक गुणनखंड होगा, उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे। गुणनखंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो एक्स्ट्रा ये जो शेषफल आया है, अगर इस भाज्य में से इस शेषफल को घटा दें तो हम कहेंगे कि 5 12 का एक गुणनखंड बन जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें इस 12 में से हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को घटाना पड़ेगा। तो अब जो आएगा वो आएगा 10, और 10 इस कंडीशन में जो 5 होगा वह एक 10 का एक गुणनखंड बन जाएगा, क्योंकि इसमें जब 5 में 10 से भाग देंगे तो वही आपका शेषफल 0 आ जाएगा। तो गुणनखंड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम चल गया। हम क्या करते हैं, भाज्य में से जो आपका शेषफल बचा रहता है उसको घटा देते हैं और उस कंडीशन में यह आपका एक गुणनखंड बन जाता है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमारा मुख्य पढ़ना है, जैसे बहुपदों के बारे में पढ़ना है कि बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। उसके अब हम चलते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को देखने कि कितना इजी वे से हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। जैसे आपने इसको समझा है, अगर बहुपद भी नहीं था, गुणनखंड नहीं था 5 12 का, तो गुणनखंड बनाने के लिए हमने क्या किया कि भाज्य में से हमने शेषफल को घटा दिया और घटाने के बाद देख रहे हैं कि 5 अब 12 का बहुपद बन जाएगा, ओके।
गुणनखंड बन जाएगा। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि पूरी भाग चला जाए, शेषफल शून्य आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अब हम जो देखने वाले हैं वह है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी दो बहुपद हैं, जैसे हमारे पास एक बहुपद है p ऑफ x, जिसका मैं कह रहा हूँ यह है x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। उसके बाद से एक है हमारा q ऑफ x है, q ऑफ x, qx जिसे कहते हैं, यह है हमारा x प्लस 2। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि px को qx से भाग दे रहे हैं। भाग देने के बाद हम देख रहे हैं कि इस बहुपदों को भाग कैसे दिया जाता है। हमें सिर्फ इसमें यही पढ़ना है। हालांकि हमने ये क्लास 9th में भी पढ़ लिया था, तो हमें आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो q ऑफ x है कि हमारा x प्लस 2 से किस में भाग देना है भैया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में भाग देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें भाग दे रहे हैं। भाग कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए, जब हमारा x का घात यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर x की घात कितना है 2 है, तो भाग देने की प्रक्रिया क्या है कि हम इस x में किससे गुणा करें कि x स्क्वायर आ जाए। आपने अपने घातांक नियम पढ़ा है, वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम, उसमें आपको मालूम होगा कि घातांक नियम कैसे काम करता है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इसको आप दो विधि से कर सकते हैं। कैसे, सबसे इसमें का जो पद दिया गया है, एक पद है एक्स स्क्वायर, एक पद है 5x, एक पद है 6, तो पहला वाला पद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, हमें क्या करना है कि हमें x में किससे गुणा करना है, तो इसमें का आप x लीजिए और इन दोनों को भाग कर दीजिए। भाग करने पर आप देखेंगे एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा एक x, यानी कि हम x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास x है, x का पावर 4 चाहिए तो हमें x क्यूब से गुणा करना पड़ेगा। अगर हमारे पास मान लीजिए 5x स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ सिर्फ x है, तो x में किससे गुणा किया जाए कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो हमें वहाँ पर 5x से गुणा करना पड़ेगा। आप चाहें तो ऐसे करके देख सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम अच्छे से पढ़ा है। तो जब हम इसमें x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। याद रखिएगा, इसके साथ जो जोड़ में है या घटाव में जो भी संख्या है अचर पद, उसका भी गुणा हम x में करेंगे, सभी संख्याओं का गुणा हम x में करेंगे। ओके, तो प्लस 2 का यहाँ क्या है, प्लस है ना आगे, और 2 का गुणा जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। इस प्रकार आप देखेंगे इसको तो ये कट के हो जाएगा 0, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा, और जो प्लस 2x घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो 5x में से 2x जाए, बचेगा आपका 3x और यहाँ बचेगा 6। आप यहाँ देख रहे हैं कि घात क्या है, इसका 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो हमें यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो ये x आ जाएगा, लेकिन x के आगे यहाँ क्या है 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x में केवल 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे पास 3x आएगा। तो मैं इसको प्लस 3 से गुणा कर देता हूँ, तो यह आएगा 3x प्लस और 2 3 6। इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल आपका 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इतना करने के बाद हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो x प्लस 2 है वो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड होगा। ओके, अब यहाँ देखिए, हमने आपको पहले बताया ये द्विघाती समीकरण है, तो इसके दो शून्य यानी कि इसके दो मूल निकलेंगे, यानी कि इसके दो ही गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड तो हमें मालूम था कि x प्लस 2 है। कैसे पता चला कि हमने x प्लस 2 से इस गुणनखंड में बहुपद में जब हमने भाग कराया तो शेषफल 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड आपका यहाँ भागफल से आता है, यानी कि x प्लस 3 भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 का एक गुणनखंड होगा। तो आपके यहाँ दो गुणनखंड यहाँ से मिल जाते हैं, द्विघाती समीकरण है तो इसके दो गुणनखंड होते हैं, दो शून्यक होते हैं, तो दो शून्यक हम इसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अच्छा चलिए, अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर हमें प्राप्त करना होगा, अगर आपके पास सिर्फ ये दिया है x प्लस 2, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस क्या है 6, यह होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है आपका x प्लस 2 और भाजक क्या है, भागफल क्या आपका x प्लस 3 और शेषफल 0 है, हम इसको नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को लिखना होगा तो x प्लस 2 x प्लस 3 का दोनों का गुणा हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल पर हम और चलते हैं और फिर वहाँ से हम कुछ कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम क्वेश्चन का पहला क्वेश्चंस करने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उस पर चलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास p ऑफ x कुछ इस प्रकार ये दिया है, क्या दिया है,
एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5। ओके, ऐसे दिया है। दूसरी बात, आपका क्यू ऑफ एक्स दिया है x² प्लस 2 दिया है। अब हमें क्या करना है, पी एक्स को क्यू एक्स से भाग देना है। तो प्रक्रिया सेम है, आप भाग दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक भाग देकर देखते हैं। आपको किससे भाग देना है, x प्लस x² प्लस 2 से, किसमें, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 में भाग देना है। ठीक है ना। चलिए हम इसमें देखते हैं भाग। हमें यहाँ पर घात क्या है, 2 है। अच्छा, शेषफल में अगर घात इससे 1 कम हो जाए, x² की जगह पर x आ जाए, तो हमें उसको वहीं पर छोड़ना पड़ता है, और उस कंडीशन में हमें भागफल और शेषफल भी पता चल जाता है। चलिए, x² है, यहाँ घात 3 है, तो हमें एक घात से और गुणा करेंगे तभी x² और एक घात ही मिलेगा, हो जाएगा 3 घात। आपको ऐसे न समझ में आए तो आपको क्या करना है, पहले वाला संख्या को लिखना है और इससे भाग देना है इसमें पहली वाली संख्या x² से। तो यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात का है, कट के यहाँ पर आपका 1 घात आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा भी समझदार रहेंगे तो आप ऐसे करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। x² था, x से गुणा किया, x क्यूब आ गया। अब 2 को भी हमें x से गुणा करना पड़ेगा, तो याद रखिए ये कितना होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब घटेगा, वो आपका 0 हो जाएगा। समान घातों को समान घातों से जोड़ा या घटाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, हम इसको घटा नहीं सकते हैं, तो इसको हमको ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा। 2x² प्लस माइनस ये हो जाएगा 2x, और ये क्या है, प्लस 5। ओके, अब हमें यहाँ देखिए, यहाँ घात 2, यहाँ घात 2, लेकिन इसके आगे है 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना, 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार में भाग जाएगा, तो यह हो जाएगा x प्लस 2। ओके, x प्लस 2, प्लस 2 से हम इसमें गुणा कर रहे हैं, तो यह होगा x² का गुणा जब 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2x²। 2 का गुणा अगर आप 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4। अचर पद है इसलिए मैं अचर पद के सामने लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ आप देखिए ये कट के हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, और ये बचेगा आपका -2x, और ये बचेगा 5 में से 4 जा प्लस 1 बचेगा। ओके, अब आप ये क्या कर सकते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं कि x² प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा? नहीं कर सकते, क्योंकि जब गुणनखंड होता है तो शेषफल हमारा 0 आता है, लेकिन शेषफल 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x² प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 का एक गुणनखंड नहीं है। अगर इसे आपको गुणनखंड बनाना हो, टीचर आपको ये कह दे कि ये इसको आप गुणनखंड बनाइए, कि आप बताइए कि x² प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 का एक गुणनखंड है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था, क्या किया था, हमने भाज्य से हमने शेषफल को घटा दिया था। उसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 में से -2x प्लस 1 को घटा देना है। उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि x² प्लस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ओके ओके, दूसरी विधि है जांच करने की विधि। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि x प्लस 2 x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, उस कंडीशन में शेषफल 0 आया, तो क्या इसके भागफल इसके यही आएंगे? आपको ये जांच करना है कि क्या यह आपका ये जो आपने किया है वो आप सही किए हैं या गलत किए हैं। उसे आप कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी वे से आप उसे भी कर लेंगे। कैसे, आपको बस क्या करना है, x प्लस 2 में x प्लस 3 से जो आप गुणा किए हैं, गुणा करने के बाद आप दिखाइए क्या यह इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। x का x में गुणा करेंगे, x² x का 3 में गुणा करेंगे प्लस 3x, 2 का x में गुणा करेंगे प्लस 2x, 2 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस 6, तो ये होगा x² प्लस 5 2x 3x 5x प्लस 6। इस प्रकार आप इसे बहुत ही ईजी वे से कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आपका 2 बहुपद दिए गए हैं, p ऑफ x और g ऑफ x। इसमें बताना है कि p ऑफ x g ऑफ x का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके साथ में इसका शेषफल और इसका भागफल ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी वे से आप कर सकते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया है। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं। हमें क्या करना है, x² से किस में भाग देना है, x² माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना है। हम इसे कैसे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर घात 3 है, घात 2 है, एक घात से गुणा करेंगे, यानी कि x से गुणा करेंगे तो यह हो गया आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का गुणा जब x में करेंगे तो यह होगा -2x। हमने समान घात को समान घातों के नीचे ही लिखा है, ठीक है ना।
इसके बाद से ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोई घात नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर वाला ऐसे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x + 2x 5x और नीचे -3, ठीक है ना। यहाँ देखिए घात समान है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन -3 से एक्स स्क्वायर में गुणा किया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें -3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा -3x² और -2 का गुणा जब -3 में करेंगे तो यह हो जाएगा +6। अब देखिए ये कट के ये आपका प्लस हो जाएगा तो माइनस और प्लस ये मिलकर आपका 0 हो जाएंगे और ये 5x, x का यहाँ कोई घात नहीं है, x के घात 1 है और x के में यहाँ कोई घात नहीं है तो इसको हम लोग वैसे ही उतार देंगे और यह हो जाएगा आपका माइनस। तो -3 - 6 माइनस हो जाएगा 9। आप यहाँ देखिए आपको जब x यहाँ x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात इसके घात से कम होगा तो यही आपका शेषफल आ जाएगा। इसके बाद इसके प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना है तो यहाँ पर आपका भागफल ये हो जाएगा और आपका जो शेषफल है यह आपका शेषफल हो जाएगा और यह आपका भागफल हो जाएगा और हमें यही ज्ञात करना था। ओके, आपने इसको बहुत ही बखूबी अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको 2 बहुपद दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, Q(x) को P(x) से भाग देना है और देखना है इसका भाजक और शेषफल क्या आ रहा है। तो चलिए हम भाग की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। भाग की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर x के घात 4 है, x के पावर 2 है, x के पावर 4, हम इसे किससे गुणा करें तो हम यहाँ पर x² से गुणा करते हैं। कैसे करते हैं मैंने आपको बता चुका है दूसरी विधि से कि x के पावर यहाँ पर 4 है, आपके पास यहाँ x² है, x के पावर 4 को हम लिख सकते हैं x² × x², एक x² से और अंश में कट जाएगा, बचेगा आपका x²। इसका मतलब x² से x² में गुणा करने पर x के पावर 4 आएगा। ओके, तो पहली विधि से आप ऐसे कर सकते हैं। तो हमने x² का गुणा हमने x² से कर रहे हैं तो यहाँ पर x का पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ देखिए -x का गुणा भी जब x² में करेंगे तो -x³ आएगा, -x³ आ जाएगा और यहाँ +1 का गुणा +x² में करेंगे तो यहाँ का +x² आ जाएगा। अब हमें क्या होना है, घटाना पड़ता है तो यह आपका हो जाएगा निगेटिव, यह आपका साइन हो जाएगा पॉजिटिव और जो प्लस है वो निगेटिव हो जाता है, साइन बदल जाते हैं। तो ये कट के आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से देखिए -3x, यहाँ देखिए -x³ और ऊपर आप बहुपद में देखिए x³ का कोई घात नहीं है तो -x³ + x³ में ऐसे ही बदल जाएगा। जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो ये +x³ हो जाएगा। दूसरी बात आप यहाँ देखिए, अब उसके बाद से -3x² घात क्या है, x² है ना, तो नीचे वाला टर्म देखिए क्या कहीं x² के घात में कोई आया है तो ये आया है। तो जब इसमें से -3x² में से x² को घटाएंगे तो यह आ जाएगा -4x² आ जाता है। कैसे, यहाँ देखिए हमें -3x² में से क्या घटाना है, +x² को घटाना है, x² को घटाना है तो -3x² और ये साइन भी हो जाएगा -x² = -4x² और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4x और क्या है +5 है, मैं इसको उतार लेता हूँ। यहाँ देखिए घात कितना है, 3 है, यहाँ घात कितना है x की 2 है, हमें एक x की घात की कमी है तो हम यहाँ पर +x से गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका x³ -x का x² से गुणा करेंगे तो -x² हो जाएगा, +1 का जब x से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा +x। अब हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, घटाने पर ये साइन निगेटिव, ये साइन पॉजिटिव और ये साइन निगेटिव हो जाता है। मतलब ये साइन कट जाएगा, -4x² में से +x² घटाएंगे तो -3x² बचेगा। 4x में से एक x जाएगा तो +3x बचेगा और ये 5 को मैं ऐसे ही उतार देता हूँ। अब यहाँ देखिए x², यहाँ पर देखिए x² घात समान है लेकिन किससे गुणा किया गया है, -3 से गुणा किया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 से गुणा कर देंगे सिर्फ, ताकि यहाँ पर क्या होगा, x² का गुणा -3 से करेंगे तो -3x², -x का गुणा -3 से करेंगे तो +3 और +1 का गुणा -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार आप जब इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, घट जाएगा,
ये आपका साइन पॉजिटिव, ये आपका साइन नेगेटिव और यह आपका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए ये कट के शून्य, ये कट के शून्य, और 5 में से जब 3 को घटाएंगे, यहाँ देखिए 5 में से मुझे क्या घटाना है, -3 को घटाना है। तो इस प्रकार 5 और ये +3 हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका जो शेषफल आएगा वो 8 आएगा। ओके, अच्छा ये शेषफल 8 और भागफल यही आएगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो हम जानते हैं जो आपका भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं x², हम लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1, और हम इस और गुणे भागफल क्या है, x² प्लस x माइनस 3 और प्लस 8। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। ओके, इस प्रकार आप इसे बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए यहाँ पर भी हमें qx में px से भाग देना है। तो इसको मैं सही क्रम में अगर लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ -x² प्लस 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो चलिए हम -x² प्लस 2 को किससे भाग देना है, हमें भाग देना है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, इससे हमें भाग देना है। यहाँ देखिए घात 4, यहाँ घात 2 किससे गुणा करेंगे, x का स्क्वायर x की घात 2 से गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव साइन, इसलिए हम नेगेटिव साइन से गुणा कर देते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव से गुणा होकर पॉजिटिव में बदल जाए। ओके, उसके बाद से हम क्या करते हैं, x² का गुणा जब माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा जब -x² से करेंगे तो ये -2x² हो जाएगा। जब आप इसे घटाएंगे तो ये तो घट के आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये घट के आपका शून्य हो जाएगा। -5x में से आप -2x² को घटाएंगे तो बचेगा 2x² और -5x बचेगा। कैसे बचेगा, यहाँ देखिए -2x² है, ऊपर का ही घात -2x², x² में कोई घात है क्या, नहीं है, इसीलिए समान घातों वालों को घटाया और जोड़ा जाता है। ओके, बेसमान वाले घात को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने इसको 2x² को ऐसे लिख दिया, -5x को ये लिख दिया और प्लस 6 यहाँ पर है। ओके, अब इससे हम देखिए अब किससे गुणा करें, घात तो समान हो गई, लेकिन आगे किसका है, 2 है, लेकिन इसके गुणनफल -1 है, इसीलिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, -2 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी विधि में मैंने आपको बता दिया, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका पहला वाला बहुपद लीजिए और हमें किससे भाग देना है, -x² से भाग दीजिए। तो x² से x² कट जाएगा और यहाँ नेगेटिव इसके आगे आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब -x² को -2 से गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, 2x² प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा जब -2 में करेंगे तो होगा हमारे पास -4, और जब इसे आप घटाएंगे तो ये साइन नेगेटिव और ये साइन आपका ही नेगेटिव ही रहेगा और ये साइन आपका -4 प्लस 4 में बदल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -5x, और 6 में से जब 4 को घटाया जाएगा तो +10 आएगा। ओके, ये आएगा 6 में से, इधर देखिए -4 को हम घटा रहे हैं ना, तो माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 10। यह वास्तव में इसका शेषफल हो जाएगा। यह इसका शेषफल होगा या नहीं होगा, इसका भागफल यह होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, हम -x² प्लस 2 का गुणा जब इसमें करेंगे और इतना जोड़ेंगे तो हमें x⁴ माइनस 5x प्लस 6 आना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। मैं इसे मिटाना पड़ेगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं, यानी कि -x² प्लस 2 का गुणा जब हम किस में करेंगे, -x² -2 में करेंगे और क्या जोड़ेंगे, -5x प्लस 10 को जोड़ेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, x⁴ माइनस 5x प्लस 6 आनी चाहिए। -x² का गुणा -x² में, x⁴ माइनस x² का गुणा -2x2 में, तो यह हो जाएगा +2x²। 2 का गुणा -x² में +2x -2x², प्लस 2 का गुणा -2 में, तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ है आपके पास -5x प्लस 10, -2x² से -2x² कट जाएगा, प्लस माइनस है ना। अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर x⁴ और -5x
अब 10 में से 4 जा +6, आप यहाँ देख रहे हैं कि यही हमारा बहुपद आ गया है। इस प्रकार इसका भागफल ये और शेषफल इसका ये आएगा। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 के जो पहला का 3 क्वेश्चंस हैं उसको हमने कर लिया है। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हमें करना है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।